कहते हैं माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन अगर वही बच्चा माँ की मौत की साजिश रच दे तो कैसा लगेगा? क्या कोई बेटी सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही माँ को मरवा सकती है? सुनने में किसी क्राइम वेब सीरीज की कहानी लगती है, लेकिन ये मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर का है, जहां एक माँ की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 3 जुलाई 2026 सुबह का समय 45 साल की नीरज शर्मा, जो जयपुर कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क थीं, हर दिन की तरह वो घर से ऑफिस के लिए निकली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें कुचल दिया। राहगीरों ने इसे एक दर्दनाक सड़क हादसा समझा। पुलिस ने भी शुरुआत में उसी दिशा में जांच शुरू की, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब किसी हादसे से मेल नहीं खा रहे थे। फिर शुरू हुई सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस की जांच। जैसे जैसे परतें खुलती गईं, वैसे वैसे ये मामला हादसे से कथित मर्डर प्लॉट में बदलता गया। पुलिस का दावा है कि इस पूरी साजिश के पीछे नीरज शर्मा की 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा थी। आरोप है कि उसने अपने रिश्तेदारों और बाकी कुछ लोगों के साथ मिलकर करीब 7 लाख की सुपारी देकर अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों? पुलिस के मुताबिक इसके पीछे 2 वजहें थी। पहली, करोड़ों की पारिवारिक संपत्ति, और दूसरी, अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली सरकारी नौकरी, क्योंकि आयुषी शर्मा की मां यानी नीरज शर्मा को भी ये सरकारी नौकरी अपने पति की मृत्यु के बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत मिली थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि बेटी को उम्मीद थी कि मां की मौत के बाद उसे भी वही सरकारी नौकरी मिल सकती है। हालांकि इन आरोपी की पुष्टि अभी अदालत में होना बाकी है। भारत में हर साल 4 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट दर्ज होते हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में अगर किसी की हत्या को रोड एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए तो सच तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन इस बार सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और डिजिटल ट्रेल ने पुलिस को उस सच तक पहुंचाया, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। इस केस में एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि ये पहली मौत नहीं हो सकती। उनका दावा है कि आयुषी के पिता विजय शर्मा की पिछले साल हुई मौत भी संदिग्ध थी। राकेश शर्मा का आरोप है कि ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम विजय शर्मा को परिवार से छिपाकर किसी अननोन हॉस्पिटल में ले गए। करीब 3 महीने तक इलाज की जानकारी फैमिली को नहीं दी गई और बाद में उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर जांच में इन आरोपों का कोई आधार मिलता है तो ये मामला सिर्फ एक कथित सुपारी किलिंग नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की रहस्यमयी मौतों की जांच में बदल सकता है। यानी अब ये केस हर नए खुलासे के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। सोचिए, जिस माँ ने अपने बच्चे को चलना सिखाया, उस बच्चे पर ही माँ की मौत की साजिश रचने का आरोप लगे, तो इससे बड़ा भरोसा टूटना क्या हो सकता है? अब अदालत तय करेगी कि आरोप कितने साबित होते हैं, लेकिन ये मामला पूरे समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या आज लालच रिश्तों से भी बड़ा हो चुका है? और अगर माँ अपने बच्चों से भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षित कौन है? इस स्टोरी पर अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को फॉलो करना ना भूलें।